नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत और न्यूज 18 इंडिया पर अब आप देखने वाले हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज चर्चा कांग्रेस अध्यक्ष अपनी खानदानी सीट अमेठी के अलावा इस बार एक और सीट से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा जोरों पर है। ये दूसरी सीट होगी केरल या कर्नाटक, इन दोनों में से कोई एक सीट हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी के इस फैसले के पीछे बीजेपी स्मृति ईरानी का डर बता रही है, जो कि अमेठी के मैदान में राहुल गांधी के ऑपोजिट खड़ी हुई 2014 की तरह। कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि ये राहुल की ताकत है कि दूसरी सीट से भी उन्हें बुलाया जा रहा है। कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी देश में किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस माहौल में कांग्रेस अध्यक्ष का सीट बदलने का फैसला उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सचमुच हार से डर रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी को अमेठी का समीकरण अपने खिलाफ तो नहीं नजर आ रहा है? और तीसरा अहम सवाल, क्या बीजेपी सोच समझकर राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रही है? हमारी आज की इस चर्चा में हमारे साथ बड़े मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले घटनाक्रम को समझने के लिए इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, अमेठी में किसका जोर, राहुल या स्मृति का शोर? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में सीधे राहुल गांधी पर हमलावर थी। उनका यह जोश तब से और बढ़ गया है जब ये खबरें आई कि राहुल गांधी केरल की एक और सीट से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी इसको ऐसे पेश कर रही है कि जैसे राहुल स्मृति ईरानी के डर से दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी का हौसला देखते ही बन रहा है। हर हर महादेव की गूंज भदोई से अमेठी पहुंची है। जिनकी नई पीढ़ी के पास विदेश घूमने का वक्त था, आज गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं। बीजेपी इसको चुनावी गणित से भी जोड़ रही है। उसका दावा है कि इस बार जीत स्मृति ईरानी को ही हासिल होगी, क्योंकि चुनावी समीकरण उनके ही पक्ष में जा रहा है। हाल के दिनों में पार्टी ने कुछ ऐसे चेहरे भी पार्टी में शामिल किए हैं जो इस गणित को और मजबूत कर रहे हैं। मस्त से आग्रह करना चाहता हूं। उसके पहले जो यहाँ का इतिहास रहा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि वो निरंतर घटता ही आया है। तो वो 1 लाख का जो अंतर रहा, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी लगभग इतने ही मतों के अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। स्मृति के इस गणित को एक शख्स ने और मजबूत किया है। इस शख्स का नाम है हाजी हारून रशीद, जो हाजी सुल्तान के बेटे हैं। हाजी सुल्तान राजीव गांधी और सोनिया गांधी के प्रस्तावक रहे हैं। फुर्सतगंज के रहने वाले हाजी हारून रशीद के परिवार की मुस्लिम समुदाय में गहरी पैठ है। मौजूदा समय में इनकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य हैं। हाजी हारून रशीद खुद मैदान में उतर गए हैं, जो कांग्रेस के वोटों में ही सेंध लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी का लॉयल था, लेकिन वजह क्या हुई कि कोई मुझे अपना परिवार ऐसे नहीं छोड़ता है। कोई दर्द पहुंचा है कि जब ऐसे हमें अपनी तो लड़ाई नहीं, मुझे कौम के लिए पैदा किया, मुझे मरना तो हर इंसान को है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश के लिए, इसको अपनी कौम के लिए कुछ करके मरूं। हालांकि कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि हाजी हारून रशीद किसी अहम पद पर नहीं थे। पार्टी में उनकी कोई खास अहमियत नहीं थी। ऐसे लोग अक्सर चुनाव में खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनसे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता। अमेठी की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि उसकी पहचान, उसका मान सम्मान और उसका विकास किस परिवार के द्वारा निहित है। गांधी परिवार जो हमेशा सुख दुख में साथ खड़ा रहा है, सब लोग जानते हैं। यहाँ के महिलाएं, यहाँ के सारी जात धर्म वर्ग के लोग, तो वो लोकतंत्र है, कोई किसी को चुनाव से तो नहीं रोका जा सकता। कांग्रेस के निश्चिंत होने का एक कारण यह भी है कि पार्टी मुसलमान जिसे बीजेपी के खिलाफ मजबूत पाएगा उसे ही वोट देगा। लेकिन वहीं ये भी एक तथ्य है कि अगर राहुल गांधी को डर नहीं है तो उनके दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं क्यों हैं? इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या स्मृति ईरानी कांग्रेस के गढ़ अमेठी में इस बार राहुल गांधी पर भारी पड़ रही हैं? और अब सुनिए एक बार फिर से आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल साफ है, क्या स्मृति ईरानी कांग्रेस के गढ़ अमेठी में इस बार राहुल गांधी पर भारी पड़ रही हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP/Y लिखें।
अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर हमें जरूर भेजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #राहुल वर्सेस प्रीति के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह मौजूद हैं। स्वागत है आपका शेष नारायण जी। आज की ये चर्चा अच्छी रहे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। इसके अलावा और मेहमान जो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है अनुराग जी। और साथ ही हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सोनम महाजन भी मौजूद हैं। सोनम, शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जल्द ही मैं आपको बता दूं कि और देखिए, अब टेलीविजन स्क्रीन पर हमें बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी दिखाई दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, स्वागत है आपका भी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और हाई प्रोफाइल सीट्स की जब बात हो रही है तो जाहिर सी बात है, जो सबकी नजर है वो उन हाई प्रोफाइल सीट्स में अमेठी पर खास तौर पर है। कहा जा रहा है कि मुकाबला इस बार दिलचस्प होगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं? वो ट्वीट करके कहती हैं राहुल गांधी के बारे में, अमेठी ने भगाया, जगह जगह से बुलावे का स्वांग रचाया, क्योंकि जनता ने ठुकराया। सिंहासन खाली करो राहुल जी कि जनता आती है। #भाग राहुल भाग। अब मुझे ये बताइए प्रेम शुक्ला जी, अमेठी ने कैसे भगा दिया राहुल गांधी को? 18 चुनाव हुए अमेठी में, 16 पर तो कांग्रेस पार्टी जीती है, तो कहां भगाया अमेठी ने? गले लगाया है उल्टा? देखिए ऐसा है, नहीं बिल्कुल गले नहीं लगाया। गले लगने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अमेठी ने गले नहीं लगाया है। आप अमेठी में 2014 के बाद के जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हुए हों, चाहे वहां स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हों, कृपा करके कांग्रेस का परफॉर्मेंस देख लीजिए। विधानसभा चुनाव हुए 5 विधानसभाओं में से कौन सी विधानसभा पे कांग्रेस नंबर 2 ही है? जीतने की तो बात दूर की है। 5 विधानसभा सेगमेंट्स में से एक जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस कहीं नहीं है। ग्राम पंचायतें देख लीजिए, कांग्रेस कहीं नहीं है। और राहुल गांधी जब इतने चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं, तो उनके नेतृत्व में वहां पर उनके सहयोगी विधानसभा में क्यों प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सफल नहीं होते? स्थानीय निकाय के चुनाव में क्यों नहीं सफल होते? और राहुल गांधी ने जिस तरह से वहां पर 15 वर्षों तक लगातार प्रतिनिधित्व करने के बावजूद और 10 वर्षों सत्ता में रहने के बावजूद जिस तरह से अमेठी के विकास के प्रति उन्होंने निष्क्रियता दिखाई, उसके कारण और पिछले 5 वर्षों में श्रीमती स्मृति ईरानी ने अमेठी को विकास के मानचित्र पर जिस तरह से ऊपर उठाने का काम किया है, वो साफ तौर पर अमेठी की जनता ने देखा कि स्मृति ईरानी की तुलना में राहुल गांधी को अमेठी का जनादेश देने से किसी प्रकार का अमेठी को लाभ नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए आप तो अपनी बात रख रहे हैं, मैं तो ट्वीट पर बात कर रही हूँ। आपने कहा कि भाई अमेठी ने नहीं भगाया, मैंने कहा 18 चुनाव हुए और आप तो वहीं रहते हैं ना, बगल के रहने वाले हैं, तो आपको तो मालूम है, आप तो वस्तु स्थिति से वाकिफ हैं। सुनिए ना, एक बात और बोली स्मृति ईरानी जी ने, उन्होंने कहा जगह जगह से बुलावे का स्वांग रचाया। 2014 में मोदी जी भी 2 जगह से लड़े ना, तब तो वाराणसी में मां गंगा ने उन्हें बुलाया था। अब मतलब आप करें तो कार्यकर्ताओं ने बुलाया है, उनका प्यार है, और अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो वो गलत है। कहां से स्वांग हो गया? नहीं, फर्क क्या है? नहीं, अच्छा इसका उत्तर तो सुन लीजिए। नेहा जी वायनाड में वो कैंडिडेट घोषित कर देते हैं और घोषित करने के बाद उससे पर्चा मांगने लगते हैं कि भाई वापस ला दो। और आप इसके वायनाड के चुनाव के एक और बड़ी चीज देखिएगा, राहुल गांधी ने लगातार जिस तरह से बहुसंख्यक समुदाय को गरियाने का काम अपने सत्ता काल में किया कि हिंदू आतंकवादी हैं, उसका परिणाम स्वरूप है कि 16 जो इस देश की अल्पसंख्यक बहुल, जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक जहां बहुसंख्यक हैं, ऐसी सीटों पर कश्मीर घाटी की 3 सीटें हैं, मुरादाबाद की सीट है, किशनगंज की सीट है, इस तरह की सीटें, उसमें से एक सीट वायनाड है जहां पर 50% से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय का मत है। बहुसंख्यक समुदाय वहां अल्पसंख्यक है। वो ढूंढकर वायनाड में कहां जा रहे हैं? जहां अल्पसंख्यक समुदाय, जिनका डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार है,
तो बहुसंख्यक समुदाय की सीट का चयन नहीं किया। जहां अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक है, ऐसी सीट के चयन का संकेत इस बात का इशारा ये बात करता है। शुक्ला जी बीजेपी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भैया कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्यार है। वो वही बात कह रही है जो बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2014 में कही थी। फिर स्मृति जी ये भी कहती हैं क्योंकि जनता ने ठुकराया। अब प्रेम शुक्ला जी आप तो उसी इलाके से आते हैं, कहाँ ठुकराया गांधी परिवार को? पिछली बार भी 1 लाख के अंतर से जीते ना राहुल गांधी। और कैसे ठुकराना चाहती हैं आप? अरे जीते ना सर, जनादेश में जीते तो जीते। एक विधायक नहीं चुनवा सकते। एक विधायक का जनादेश दिलवा दिए। इतने बड़े नेता हैं, आप समझिए ना, काशी में अगर मोदी जी के नेतृत्व में काशी में मोदी जी जीते और सारे विधायक जो हैं वहां पर कांग्रेस के आ जाएं या सपा के आ जाएं या बसपा के आ जाएं, तो आप क्या विश्लेषण करेंगी? कृपा करके बताइए। यहाँ पर आदरणीय शेषनारायण सिंह जी जैसा विश्लेषक बैठा जो अमेठी के बगल के ही है, और जब अमेठी सुल्तानपुर जिले का अंग होता था तब से वहां की पत्रकारिता को करते। कृपा करके मुझे बता दीजिए। नहीं बिल्कुल, मैं शेषनारायण जी के भी पास आऊंगी। आपको तो बड़े ध्यान से सुरेंद्र राजपूत भी सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हार जाए। आप कह रहे हैं कि जो विधानसभा थी, विधानसभा में विधानसभा सीटों पर खाता भी कांग्रेस नहीं खोल पाई। वैलिड फैक्ट है, मैं उसका जवाब सुरेंद्र राजपूत जी से जरूर लूंगी। लेकिन मुझे ये बताइए, देखिए मेरा ध्यान तो इस ट्वीट की तरफ ही है जो बात स्मृति जी कह रही हैं, क्योंकि स्मृति जी मैदान में होंगे और राहुल गांधी मैदान में होंगे और पूरा देश अमेठी को देख रहा होगा। वो कहती हैं सिंहासन खाली करो राहुल जी की जनता आती है। आप खुद सुल्तानपुर से आते हैं प्रेम शुक्ला जी, आप जानते हैं कि अमेठी की अगर बात की जाए तो उन्होंने तो कभी बाहरी को गले ही नहीं लगाया। 2014 में कुमार विश्वास जी का क्या हुआ? जमानत जब्त हो गई उनकी, तो जो बाहरी आता है उसको भगाते हैं। वो गांधी परिवार के तो साथ ही रहे हैं। नहीं तो ये भी तो बाहरी है। नहीं, अच्छी बात आप कह रहे हैं। नहीं, आपका ये विश्लेषण ही बहुत उत्तम है। सिसिली जो है वो सुल्तानपुर के बगल में है। श्रीमती सोनिया गांधी सिसिली में जन्मी थी, वो सिसिली सुल्तानपुर का पड़ोसी है। और जो है मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का अंग जो है वो कुमार विश्वास वो अमेरिका के आगे होगा। तो ये विश्लेषण आप कर रही हैं। यदि कुमार विश्वास बाहरी है, यदि स्मृति ईरानी बाहरी है, तो क्या श्रीमती सोनिया गांधी उनकी नाबिनाल क्या अमेठी में गाड़ी गई है? कृपया इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक सर, चलिए आप जो पॉइंट्स थे जिस पर बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर भी हमलावर रहती है और अमेठी को लेकर के जो स्मृति ईरानी का पर्सपेक्टिव है उस पर आपने अपनी बात रखी। अब मैं जाती हूं सुरेंद्र राजपूत जी के पास। सुरेंद्र राजपूत जी, 2009 में 3.5 लाख वोटों के बहुत भारी भरकम मार्जिन से जीते राहुल गांधी, लेकिन 2014 में ये ग्राफ जो है नीचे आकर के 1 लाख वोट पर आकर के टिक गया। ये जो ग्राफ गिरा, इसके बाद जिस तरह से इधर उधर सीट तलाशने की बात हो रही है, बीजेपी कह रही है भाई हम क्यों ना कहें कि दूसरी सीट को मांगने का स्वांग रचा जा रहा है, बुलावे का स्वांग है ये। डर गई है कांग्रेस, डर गए हैं राहुल गांधी। कैसे जवाब देंगे राजपूत जी? देखिए नेहा जी, अभी आदरणीय प्रेम शुक्ला जी बड़े विद्वान पत्रकार हैं, यहां से लेके बंबई तक पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। हो सकता है इनकी पत्नी इनके गांव की हो या इनकी माताजी इनके गांव की हो, पता नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोगों के परिवारों में महिलाएं दूसरे गांव से आती हैं, दूसरी जगह से आती हैं, दूसरे देश से आती हैं। खैर, अब ये इन लोगों का संस्कार है, ऐसे ही बोल सकते हैं। हम आपको दो चीजें बड़ी स्पष्ट बता दे रहे हैं। नंबर एक, दूसरे देश से कांग्रेस में नंबर एक की सबसे पहली चीज, 15 दिन पिछले 5 साल में स्मृति ईरानी जी आई जो आज तक कोई चुनाव नहीं जीती। उनका मुकाबला 35 दिन अमेठी में गए 744 घंटे के साथ में श्री राहुल गांधी जी जो आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। अब आप इन दोनों का मुकाबला कर भी सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जो कोई एक चुनाव नहीं महिला जीती है, एक नेत्री चुनाव नहीं जीती और सारे इंपॉर्टेंट पद पा जाती है, उसके पास क्या विशेषाधिकार है, कौन सा एक विशेष क्या है, वो आदरणीय प्रेम शुक्ला जी बताएंगे। लेकिन और राहुल गांधी जी जो आज तक एक चुनाव नहीं हारे, उनका मुकाबला और आपका टीवी चैनल करा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहस बेमानी है। राजपूत जी बड़ी बात कह रहे हैं। एक तरफ एक नेता जो सारे चुनाव जीते और एक तरफ उनके समकक्ष वो नेता जो अब तक चुनाव नहीं जीती। राजपूत जी जल्दी से इसका काउंटर ले लूं, फिर मैं तुरंत आपके पास आती हूं, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। लेकिन क्योंकि ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ा आरोप है, तो प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब लेके फिर आपके पास आती हूं। एक पक्ष इसको जानिए, जब भी गांधी परिवार संकट में आता है, 1977 में संकट में आया तो श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली और रायबरेली और चिकमंगलुरु दोनों सीटों से लड़ी थी। 1998 में रायबरेली अमेठी दोनों सीटें हार गया था गांधी परिवार। तो 1999 के चुनाव में अमेठी और बेल्लारी दोनों सीटें श्रीमती सोनिया गांधी लड़ी थी। और अब जो है दूसरी सीट की खोज कब शुरू हुई है?
जब राहुल गांधी अमेठी की सीट के संकट में है और श्रीमती स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बावजूद जिस तरह से अमेठी में सक्रिय रही, अमेठी की जनता इस बात का साक्षात्कार कर रही है कि अमेठी का नेतृत्व तो श्रीमती स्मृति ईरानी बेहतर कर सकती है। इसलिए 5 में से 4 विधायक स्मृति ईरानी ने जिनका प्रचार किया उनके पक्ष में जनादेश गया। जवाब दीजिए और राजपूत स्थानीय साहब, निकाय के चुनाव में जब उत्तर भारत में संकट आता है, दक्षिण भारत याद आता है कांग्रेस पार्टी को, शरण में जाती है कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत के। जी 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 अब हम आपको दूसरी बात बता देते हैं। राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अमेठी से पक्का लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और शायद और कहीं से नहीं भी लड़ेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वो स्मृति ईरानी जो जितने दिन 15 दिन आई और 15 प्रोजेक्ट क्या नाम अमेठी से ले गई, मोटे मोटे प्रोजेक्ट बता देता हूं आपको। मेगा फूड पार्क ले गई, जगदीशपुर पेपर मिल ले गई, नेशनल ऑटो इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ले गई, राजीव गांधी ट्रिपल आईटी ले गई, इंडियन ड्राइविंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ले गई, इस तरीके से तमाम सेंट्रल स्कूल ले गई, सेंट्रल स्कूल BHEL ले गई। इस तरीके से 15 दिन वो महिला आई और 15 दिन पता नहीं किसकी तरीके से, हिंदू मैथोलॉजी की बात करेंगे तो पता नहीं किसकी तरीके से 15 प्रोजेक्ट्स को खा गई वो। और राहुल गांधी जी जब से आए या राजीव गांधी जी आए तब से हम लोगों ने क्या क्या दिया वो भी आपके सामने रख देता हूं। BHEL हमने दिया, सेल दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दी, रेल नीर की फैक्ट्री दी, HAL दिया, आई हॉस्पिटल दिया, इस तरीके क्या नाम तिलोई का 200 बेडेड हॉस्पिटल दिया, एजुकेशन के तमाम इंस्टीट्यूट दिए। तो सच्चाई ये है कि अमेठी मेरा परिवार है, अमेठी राहुल गांधी जी का परिवार है। और एक ऐसी महिला सब कुछ राहुल गांधी ने दिया, बताइए स्मृति ईरानी ने क्या दिया? राजपूत साहब कह रहे हैं इतना कुछ दिया राहुल गांधी ने, वो मार्जिन ढलक के 1 लाख कैसे आ गया वो मैं पूछूंगी उनसे आगे, पर पहले बताइए स्मृति ईरानी जी ने क्या दिया? नहीं सुन लीजिए, राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पे भूमाफियाओं की तरह भूमि पर कब्जा किया राहुल गांधी ने। श्रीमती स्मृति ईरानी ने सैनिक विद्यालय का नींव इन्होंने 2005 में रखी, 2014 तक भूमि अधिग्रहण भी नहीं किया। श्रीमती स्मृति ईरानी ने सैनिक विद्यालय का निर्माण करवा दिया। गन फैक्ट्री की नींव 2007 में रखी, 2014 तक कुछ नहीं कर पाए। गन फैक्ट्री जो है श्रीमती स्मृति ईरानी ने शुरू करवाया। वहां पर जो है तमाम जो है कौशल विकास की योजनाएं, उसका शिलान्यास और उसका उद्घाटन, शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, लगातार श्रीमती स्मृति ईरानी करती रही। और श्रीमती स्मृति ईरानी जो नहीं, अब अट्टहास करने से राहुल गांधी की निष्क्रियता जो है वो सक्रियता में परिवर्तित नहीं हो सकती। अब आप साफ तौर पर देखिए कि श्री राहुल गांधी ने सम्राट साइकिल का अधिग्रहण किया, उस फैक्ट्री का, राजीव गांधी फाउंडेशन वहां कुछ काम नहीं कर सके। अब राहुल गांधी ने कौन सी परियोजना साकार कर दी? 2004 से 14 में एक परियोजना बता दी, एक परियोजना का शिलान्यास किया। ये तो बड़ा आसान होगा ना, एक परियोजना बताना का जो है जो पूरी करके अमेठी के नाम करती, मिलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से अमेठी जो है वो नेशनल मैप पर जाना जाता है। एक परियोजना गांधी परिवार को गले लगाया इस अमेठी ने। अमेठी श्री राहुल गांधी की परियोजना, श्री राहुल गांधी के कार्यकाल। अरे भाई प्रेम शुक्ला जी, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, आप चुप रहिए अभी 2 मिनट। आप तो अपने ही गांव में शादी करते हैं ना, अपने गांव में शादी क्यों, एक गोत्र में हमको लगता है शादी करते हैं, है ना? नहीं, हम सिसिली में शादी करने तो नहीं जाते हैं, अपने गांव में नहीं करते हैं, लेकिन अपने हम लोग कम से कम जो है अपने दूसरे गांव वाले बाहर के लगते हैं। आदरणीय शेष नारायण जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी जरा हिंदू मैथोलॉजी आपको बताएंगे अभी। 20 साल तक जो है जब तक प्रधानमंत्री नहीं आता तब तक नागरिकता नहीं, 1000 योजना। और आप लोगों ने कितनी योजनाएं हमारी कैंसिल की है वो भी मैंने बता दिया था। और सच्चाई है कि हमारी बनाई हुई योजनाओं का पीछा काटते हैं। अरे चुप रह करके सुन तो लीजिए, चुप रह करके सुन तो लीजिए। 2014 की एक योजना, मैंने कहा ना कि चुप रह करके सुन तो लीजिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एक्सटेंशन, HAL का, अरे भैया माफियाओं की धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं है ना। श्रीमती सोनिया गांधी ने हॉस्पिटल का एक्सटेंशन कब किया, कब हम धमकी नहीं देते हैं आपको, धमकी अच्छा ठीक है, 1 मिनट मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? आप दोनों ने अपनी बात रखी, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगी। मेरे साथ सोनम महाजन मौजूद हैं। 1 मिनट, देखिए बहुत लोग इस डिबेट को देख रहे हैं। 1 मिनट मैं फिर आपके पास आऊंगी। सोनम महाजन जी, ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अमेठी के अग्निपथ से डर कर राहुल गांधी दूसरी सीट की तलाश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है?
देखिए, इस पे टिप्पणी तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं वही कर सकते हैं कि वो लड़ रहे हैं चुनाव या नहीं लड़ रहे। मुझे अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछें तो पहले तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में दूर दूर तक कोई तुलना नहीं है। स्मृति ईरानी एक स्वनिर्मित महिला हैं जो बहुत ही सामान्य वर्ग से आती हैं। उन्होंने मतलब बहुत कम उम्र से वो छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार का पोषण करती थी। उसके बाद उन्होंने टेलीविज़न में भी अपने बूते पे अपनी एक पहचान बनाई और राजनीति में भी हमने देखा है कि टिकता वही है जो अच्छा काम करता है। सिर्फ आप फैन बेस बना के या जुमलों से आप कभी टिक नहीं पाते। दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जिनके पास अपना एक परिवार का एक ब्रांड है, वो परिवार जिसने 60 साल तक इस देश पे राज किया, प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। वो डिज़र्व करते थे या नहीं ये तो जनता ही बता सकती है, इसलिए जनता ने नया विकल्प भी लाया। और पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी अगर हम देखें, इसको लॉजिकली देखें तो सिर्फ 1 लाख वोट्स का फ़र्क था, सिर्फ 12% का फ़र्क था और स्मृति ईरानी को बहुत कम समय मिला था उस समय प्रचार करने के लिए। और पिछले 5 साल में बहुत कुछ बदला है। हालांकि स्मृति ईरानी हार गई थी पर वो अमेठी पिछले 5 साल में 35 बार गई हैं और राहुल गांधी जी 16 से 17 बार गए हैं। केंद्र सरकार की जीवन बीमा योजना के अंतर्गत भी उन्होंने कम से कम 50,000 लोगों को 50,000 लोगों को उन्होंने कवर किया है। तो जिसका जनता के साथ कनेक्शन अच्छा बैठता है, जनता उसी को चुनती है। और ये जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इनको बोलिए कि ये चुनावी रैली नहीं है, यहाँ पर आपको आपकी राय के लिए बुलाया जाता है, चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया जाता। आप भारतीय जनता पार्टी की सहायक है और इस तरीके से इतना झूठ बोलती है कि हम क्या बताएं। राहुल गांधी इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? मुझे बताइए। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष करती हूँ तो लॉजिकल बेसिस पे करती हूँ, फैक्ट के बेसिस पे करती हूँ। क्यों राहुल गांधी जी जस्ट बिकॉज वो इंदिरा गांधी के पोते हैं उनका पक्ष करना क्या जरूरी है? मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है। जो अच्छा काम करेगा मैं उसी का पक्ष लूंगी। मुझे क्या लेना है भाजपा से या आपसे? आपको तो बात करने की तमीज तक नहीं है। मैं शाम को भी एक डिबेट देख रही थी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जिस प्रकार बात कर रहे थे, आपका स्तर उससे समझ में आता है। गांधी के ऊपर झूठा आरोप लगाती है। क्या बात कर रहे हैं? वो 16 से 17 बार ही गए हैं अमेठी। जाइए, जाके राहुल गांधी जी से प्रश्न करिए। वैसे मुझे डाउट है कि आपके पास एक्सेस होगा उनका। आई डोंट थिंक वो आप जैसे लोगों से मिलते भी होंगे। वो तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, चाइनीज एम्बेसी से छुप छुप के मिलते हैं, यूएस जाते हैं और कहते हैं हिंदू आतंकवादी है। मुझे नहीं लगता आम प्रवक्ता आपके जैसे उनके पास एक्सेस भी होगा। जाइए उनसे बात करिए। 15 दिन में सिर्फ 44। ठीक है, देखिए ये तो जनता हिसाब किताब कर देगी। 6 मई को चुनाव और 6 मई में जनता जनादेश देकर मोहर लगा देगी। हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सचमुच हार से डर रहे हैं? बेहद हाई प्रोफाइल सीट को लेकर अमेठी में सियासी शोर, राहुल या स्मृति किसका जोर, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी भी मौजूद हैं। अनुराग जी, एक बात मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी तो अपना कैंडिडेट ही कभी खड़ा नहीं करती है, तो मतलब ये क्या चक्कर है? वैसे तो कांग्रेस पार्टियों को कई नीतियों पर आप लोग सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं, निशाना भी साधते हैं, लेकिन जब बात आती है अमेठी की तो कभी अपना कैंडिडेट नहीं देते। कौन सी नूरा कुश्ती है ये अनुराग जी? परिवार को बचाएगा, कुछ ऐसी सेटिंग है क्या? नेहा जी, पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दूं जो अपनी महाजन जी कह रही थी कि मैं एक आम आदमी हूं तो मेरा फर्ज बनता है क्वेश्चन उठाने का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका फर्ज नहीं बना? 50,000 किसानों ने आत्महत्या कैसे कर ली? आप जरा पूछते बीजेपी वालों से, आप पूछते महिला हो कि पूछते कि महिलाएं जब उत्तर प्रदेश के सीएम से आंगनबाड़ी की और शिक्षा मित्र महिलाएं जब नौकरी मांगने गई तो आपने उनकी पेटी पर लाठियां क्यों बरसाई? आप पूछती महिला होके कि बीएचयू में आप बच्चियां जब अधिकार मांग रही थी आपने सर उनका लाठियों से क्यों फोड़ा? आप पूछते इनसे कि उत्तर पूरे देश के अंदर में रुपया पतला क्यों हो गया? आम आदमी के नाते आप पूछते, आम आदमी के नाते आप पूछते उनसे। नहीं कोच, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब आऊंगा, लेकिन पूनम जी नहीं, महाजन जी से पहले क्वेश्चन पूछ लूं मैं आप आम आदमी के नाते पूछते कि आज रुपया पतला क्यों होता चला जा रहा है? आप पूछते महंगाई क्यों बढ़ी? आप पूछते एक गरीब माँ अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या क्यों कर रही है? आप नहीं पूछ पाए क्योंकि मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप नहीं पूछ पाए क्योंकि आप आम आदमी नहीं है।
आपसे पूछूंगी, आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कहते हैं कि फास्ट फूड खाने वालों को रेप करने का मन करता है। आप तो महिलाओं के बारे में बात मत करिए। आप पूछते बेरोजगार, आप उसी पार्टी के नेता है ना, आपने नोटबंदी की थी, जिसमें अबू आदमी है जो कहते हैं कि औरत को घर से अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना बलात्कार तो होगा। आप पूछते उनसे, कौन है आप मुझसे सवाल करने वाले? आपसे सवाल पूछा गया तो जवाब दीजिए, नहीं है तो चुप करके बैठिए, पानी पीजिए। क्यों? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती हैं। भदौरिया साहब सुन लीजिए, नाटक मत कीजिए, बात निकली है दूर तक जाएगी सर। ऐसी बातों में क्यों पड़ रहे हैं? जहाँ मुश्किलें हो मुद्दे पर आ जाइए ना भदौरिया साहब। महंगाई की बहुत अच्छी हूँ, भरोसा नहीं करते आप। एक विशेष पार्टी की बात करके आप आम आदमी बताते हैं अपने आप को। इस बात का मुझे खेद है। मैं प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी का और दावे के साथ कहता हूँ प्रवक्ता हूँ तो समाजवादी की बात करता हूँ। भदौरिया साहब सुन लीजिए ना मुझे, देखिए ना, देखिए मैंने कहा ना बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। फिर ये भी होगा कि नेताजी ने क्या कहा था, बलात्कार के मामलों पर किस तरह का शर्मिंदगी भरा बयान दिया था। नहीं चाहते ना भदौरिया साहब कि वो पिटारा खोला जाए तो रहने दीजिए ना। आज जो मुद्दा है उस पर आइए भदौरिया साहब। आपको पता होता है ना कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है सर। आपने देखा होगा इनका सांसद एक आईपीएस के घर में घुस के उनकी बीवी को हड़का रहा था। इनका सांसद उन्नाव में किस केस में बंद है जो अपनी पार्टी से आपके पास अमेठी पर कुछ कहने के लिए है या नहीं है सर? आईपीएस की महिलाओं को धमका रहा मैं नहीं जाऊंगी सर। गायत्री प्रजापति क्या थे क्या नहीं थे, कैसे गायत्री प्रजापति के लिए कैंपेन करने के लिए अखिलेश यादव मंच पर आए, गायत्री प्रजापति नीचे था। बुलंदशहर, अमरमणि त्रिपाठी, अरे सर कितने नाम गिनवाए। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं डिबेट को डाइवर्ट। वो आप इसीलिए कर रहे हैं भदौरिया जी, आपके पास जवाब नहीं है। तो इनका कोई गठबंधन नहीं है, अमेठी पर कोई जवाब नहीं है क्या भदौरिया जी? आप सुन तो रहे हैं मुझे बराबर, लेकिन आप हर बार की तरह वन वे ट्रैक चला रहे हैं। आपकी रेलगाड़ी एक तरफ निकल रही है तो आप थामिए अपनी रेलगाड़ी को। अमेठी पर आपके पास कुछ कहने को हो तो मैं फिर आपके पास आऊंगी। मैं चलती हूँ शेष नारायण जी के पास जो वहीं के रहने वाले हैं। शेष नारायण जी पहले तो आप मुझको सीधे बता दीजिए समाजवादी पार्टी मेरे सवाल से क्यों बच रही है? है नहीं क्या कुछ अमेठी के बारे में इनके पास कहने के लिए? इसमें सुल्तानपुर कनेक्शन के 4 लोग हैं। अच्छा अनुराग चुप रहो। इनकी ससुराल है अनुराग भदौरिया के वहाँ सुल्तानपुर जिले में। प्रेम शुक्ला वहीं के रहने वाले हैं और ये सुरेंद्र राजपूत जो महोदय बैठे हैं इनकी भी रिश्तेदारियां हैं। तो ये सब सुल्तानपुर अमेठी वाले महाप्रभु बैठे हैं तो इनके सामने कोई दादागिरी नहीं चलेगी। सुरेंद्र तुम ये बात तो मानोगे कि जहां बीजेपी तीसरे नंबर पे आती थी, 25,000, 30,000, 15,000 वोट मिलता था, स्मृति ईरानी ने 2.25 लाख वोट बढ़ाए बीजेपी के जब इलेक्शन लड़ने गई। ये 2004 में 2009 में बीजेपी तीसरे नंबर पे थी, बीएसपी दूसरे नंबर पे होती थी। तो ये तो स्मृति ईरानी को इतना क्रेडिट आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि जैसे प्रियंका जी वहां पे मोदी को दे दें, स्मृति ईरानी को दे दें, जिसको आप कहें दे दें। अरे तो तुम पहले हमारी बात सुनो। हम किसी पार्टी में थोड़े ही हैं कि हमको हड़का रहे हो, तुम डांटो मत, चुप रहो। अरे सर आपके सामने नहीं बोल अच्छा सुनो। और अनुराग तुम बिल्कुल चुप रहोगे, ससुराल की बात है तो चुप रहो। भाई स्मृति ईरानी ने अरे भाई तुम लोग अब हम बोले नहीं बेवकूफ लड़के। स्मृति ईरानी ने सुल्तानपुर और अमेठी में एक डायलॉग की स्थिति पैदा की है कि नहीं, ये आप सब जानते हैं। अनुराग भदौरिया इसको एडमिट नहीं करेंगे, सुरेंद्र भी एडमिट नहीं करेंगे कि स्मृति जो लोकसभा चुनाव होता है वो प्रियंका गांधी जाती हैं और जिता के लाती हैं और वहां पे बसपा सपा का कैंडिडेट नहीं होता। तो सपा कैंडिडेट होता नहीं, सपा सपोर्ट करती है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब नहीं जाती प्रियंका गांधी तो ये सारी सीटें लोग हार जाते हैं। एक बार राम सेवक बहुत ही जबरदस्त विधायक थे, कभी हारे ही नहीं, शेड्यूल कास्ट के थे। तो उन्होंने कहा प्रियंका से आके कि भैया हम तो हार जाओ। प्रियंका को वहां लोग भैया कहते हैं। तो उन्होंने कहा तो जीते कैसे? तो कहने लगे आप प्रोग्राम लगाइए। और प्रियंका सुकुल बाजार से मुंशीगंज तक गई जीप में और सबसे कहती हुई कि भाई फलाने तुम इनको जिताओ। तो एक तो प्रियंका फैक्टर वहां है जो हमें इलेक्शन में काम करता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वहां पे इस बार बसपा का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक वहां पे करीब 2.5 लाख शेड्यूल का दलित वोट हैं, माने वो जो जाटो जो उनकी जाती है, पासी नहीं, पासी तो बीजेपी को देते हैं,
वो एक फैक्टर है जो कि उनको ऐड होगा। अब स्मृति ईरानी के सामने जो चैलेंज है वो ये है कि उनको जो 3 लाख वोट मिला था, उस 3 लाख वोट को 4 लाख पार कैसे कराएंगी, क्योंकि राहुल गांधी को पिछली बार 4 लाख प्लस वोट मिला था, 4 लाख पार कराना है। और जो जातियों का डायनेमिक्स है उसमें सुरेंद्र की पार्टी तो लड़ ही रही है, अनुराग की पार्टी सपोर्ट करती है, आपकी जोर जबरदस्त सपोर्ट करेगी, और मायावती की पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी, ये वायदा हो चुका है। तो इस हालत में राहुल गांधी को हरा पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि प्रियंका गांधी, जैसा कि सोनम महाजन जी ने बताया कि 17-18 बार गई हैं, तो वहां हर जगह उनकी कम्युनिकेशन है। लेकिन एक उसमें कैच, स्मृति ईरानी हाँ। वहां बार बार गई हैं, हाँ। और बहुत सारे लोगों को, जैसे प्रियंका गांधी सबको जानती है वैसे वो भी सबको जानती हैं, लेकिन उसमें कैच, अभी हम गए थे जब, तो वहां पे पता लगा कि इनके 2-3 विधायक जो हैं इनसे बहुत नाराज हैं। एक तो अमेठी के जो विधायक जी हैं उनका वो महिला हैं, संजय सिंह की वाइफ हैं, एक्स वाइफ कहते हैं, और उनका बेटा आनंद विक्रम सिंह जबरदस्त नेता है, वो उसको मंच पे नहीं बैठने देती। एक मैंकेश्वर शरण सिंह है, वो भी राजा है वहां का, उसको भी मंच पे नहीं बुलाती। तो इन लोगों में नाराजगी भी है। मुझे लगता है कि इन लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। अमेठी, ये मान लो नेहा कि अभी भी जो पुराना वहां कहा जाता है, जो न हो अमेठी ऊसर, राजा हो दयु के दूसर, यानी नेक्स्ट गॉड होता राजा की वहां बड़ी इज्जत है। तो इस कॉम्प्लिकेशन में अब जैसे पिछली बार मैंने प्रियंका इनसे, माननीय स्मृति ईरानी से कहा कि आपके यहाँ कार्यकर्ता बाहरी हैं, लोकल तो कोई है नहीं। वहां सबसे बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ठाकुर तेजभान सिंह, 67 में एमएलए जीते थे और बहुत आदरणीय हैं। मैंने उनका नाम लिया था तो इन्होंने उनको साथ लिया और सब काम किया। तो आज स्थिति ये है कि ये लड़ाई अभी बहुत फाइनल स्टेजेस में नहीं है। यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि भैया चैलेंज बहुत बड़ा है, चैलेंज बड़ा है और के सामने, लेकिन डेंट कर सकती हैं वो। राहुल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने जो दक्षिण जाने का फैसला किया है वो इस बात को कंफर्म करता है, रिस्क लेना ठीक नहीं है। लेकिन जो इस वक्त एयर स्ट्राइक के बाद माहौल बदला था। लेकिन 72,000 वाला जो खेल है, इसका क्या असेसमेंट होगा? चलिए, तो ये दोनों पॉइंट्स में दाग देती हूँ। एक सवाल इसमें से सुरेंद्र राजपूत जी के लिए भी है, एक प्रेम शुक्ला के लिए। प्रेम शुक्ला जी, पहले जो बात कही शेष नारायण जी ने मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। चुनौती बड़ी है और उन्होंने बड़े विस्तार से बताया, उसमें हम फिर से नहीं जाएंगे कि क्यों बड़ी है चुनौती स्मृति ईरानी के लिए। देखिए, मैं शेष नारायण जी से आंशिक रूप से सहमत होने के बावजूद आंशिक असहमति मेरी इस बात की है कि स्मृति ईरानी का वहां कम्युनिकेशन 36 बार गई है, और जबकि राहुल गांधी उनका आधा बार भी नहीं गए, एक बात। और प्रियंका के भी दौरे पहले की तुलना में बहुत घटे हैं। और प्रियंका जो वादे करके जाती थी, मत बोलो यार, मैं पत्रकार के तौर पर बताता हूँ, रख लो आप पत्रकार के आराम से राजपूत जी, आपकी बारी आएगी, बोलिए। ईरानी 15 दिन गई है, प्रियंका राहुल गांधी अब आप जरा आराम से देखिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे फिर मैं बोलूंगा, फिर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे। झूठ बोलने का ठेका खाली सोनम महाजन। जरा शांति से आप झूठ बोलने के विश्वविद्यालय आपके पास है, काहे चिंता कर रहे हैं? झूठ बोलने का विश्वविद्यालय राहुल गांधी के पास है। आराम से जरा सुन तो लो जनाब। अरे सुनो महाराज, चाटुकारिता की यूनिवर्सिटी आपके यहाँ है। कह रहा हूँ कि आपकी चाटुकारिता की यूनिवर्सिटी पार्टी की तो नेहा जी, एक मिनट राजपूत साहब, पहले प्रेम शुक्ला जी बोल रहे, फिर आप काउंटर दीजिएगा उस पर। मैंने कहा ना, जो बात बोली है शेष नारायण जी ने, उससे 2 सवाल निकलते हैं। एक प्रेम शुक्ला जी के लिए था, दूसरा आप ही के लिए होगा। हाँ, प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कीजिए। देखिए, 2 चीजें हैं। देखिए, राहुल गांधी, राजीव गांधी के जमाने से, संजय गांधी के जमाने से अमेठी इस परिवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, और एक ऐसी स्थिति थी कि इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था। हम लोग अमेठी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम लोग जब कहीं सुल्तानपुर बताते, लोग कहते थे अच्छा अमेठी के हैं क्या, इस स्थिति की हुआ करती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन 20-30 वर्षों में, 1980 से लेके 2020 तक में, 40 वर्षों की अवधि में 1.5 लाख लोगों के घरों में बिजली नहीं पहुंची अमेठी में। यानी आज 40% अमेठी को गांधी परिवार बिजली नहीं पहुंचा सका। और उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद उनमें से 50% घरों में बिजली पहुंच गई। तो इसका परिणाम आपको लगता नहीं मिलेगा? बताइए राजपूत साहब, ये और इसके ऊपर एयर स्ट्राइक जिसका जिक्र शेष नारायण जी ने भी किया, की संख्या
किसका कितना जोर, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक बात बताइए, ये खबर तो अब सब तक पहुंच गई है, सबको मालूम है, हाजी सुल्तान खान के बेटे हाजी हारून राशिद वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने साफ कर दिया है राहुल गांधी के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। और आपको याद होगा, राजीव गांधी के नामांकन में हाजी सुल्तान खान बाकायदा प्रस्तावक थे। तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि अमेठी में तो कांग्रेस से अपने भी बेगाने हो रहे हैं, वो भी उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं? अमेठी की जनता क्या सराखों पर बिठाएगी इस बार? देखिए नेहा जी, आप सारे सवाल महत्वपूर्ण करती हैं। शेष नारायण भाई साहब बैठे हुए हैं और हाजी हारून क्या करेंगे ये तो सब अपने आप बता देंगे। बड़ा पुरानी कहावत थी ना कि कितना वो चिड़िया हो या अरे हम बताते हैं, हाजी सुल्तान के बेटे जो राशिद साहब हैं, ये 2014 में भी करीब 20-22 इंडिपेंडेंट लड़े थे। किसी को 100 वोट, किसी को 150 वोट, और करीब 1991 में तो 7 मुसलमान लड़े थे और किसी से 138 वोट। राजपूत साहब खुश हो गए, उनकी बांछें खिल गई। राजपूत साहब नहीं मिलता, वही तो सवाल है। देखिए ना, अमेठी गढ़ है, गांधी परिवार का किला है, फिर भी दूसरी सीट की चर्चा क्यों हो रही है? सवाल तो ये सवाल, इसका जवाब लो। मैं वो भी मैं बताता हूं। दो बातें मैं बड़ी क्लियर कर दूं। पहली बात मैंने इसलिए भाई साहब से कहा, शेष नारायण जी से, मैंने कहा मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि आज ये भाजपा का छल, झूठ और प्रपंच, प्रेम शुक्ला जी और तो चलो ठीक है, तो पत्रकार भी हैं, अपनी करेक्शन भी कर लेते, लेकिन ये सोनम महाजन जी जैसी प्रॉक्सी भाजपा की प्रवक्ता, 15 दिन स्मृति ईरानी आई, लेकिन 34 दिन राहुल जी आए, इन्होंने कितनी आसानी से बदल दिया। तो इस तरीके के झूठ छल अमेठी में नहीं चलने वाले। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान प्रेम शुक्ला कितना भी कर ले, हिंदू मुसलमान प्रेम शुक्ला कितना भी कर ले कि वहाँ 50% है, वहाँ 70% है। इस बार ऐतिहासिक विजय राहुल गांधी और सोनम महाजन, आप इतनी परिवार की भक्ति मत करिए, भक्ति में पागल मत हो जाइए। लोग, दोहरे मापदंड के लोग, आप जैसे लोगों को ठीक करना हम खूब जानते हैं चैनल पर। आप झूठे लोग हैं, प्रेम शुक्ला की तरीके से खुल के आइए। आपको देश ने ठीक कर दिया, मैंने कहा ना, तो देश ने ठीक कर दिया। आप क्या ठीक करेंगे हम जैसे लोगों को? आपको देश ने 44 में लाके छोड़ा है, इस बार क्या 20 में आना चाहते हैं? थोड़ी तमीज से बात करिए। ये अक्खड़पन की जो राजनीति आप लोग करते हैं ना, और ये आप टेलीविजन पे जो गुंडागर्दी करते हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं, आप तो शर्म करा करेंगे आने के लिए टीवी पे। मैंने कहा ना, आप जैसे बदतमीज लोगों से हमें भाषा का ज्ञान नहीं चाहिए। आप चाटुकारिता करिए, परिचय दे रहे हैं कि आप किस प्रकार की भाषा यूज करते हैं, लेकिन आप इसका परिचय बहुत खुल के दे रहे हैं। आपको ज्ञान कौन देगा? कोई पागल नहीं होगा जो आपको ज्ञान देगा, क्योंकि आपके यहाँ दूसरे का तो नहीं ना। अगर यहाँ ज्ञान होता तो आप राहुल गांधी की पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी ना होते। कुछ भी करिए, कोई भी समझदार व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनना चाहेगा सर। अरे जो सच बोले वो चाटुकार, जो राहुल गांधी की भक्ति करे वो देशभक्त। हम ऐसी देशभक्ति से दूर ही ठीक है। आप भी मौका दीजिए कभी कि आपकी तारीफ भी करें, आप भी कभी मौका दीजिए ना। के मामले में अभी आप 1 मिनट में महिला बन जाएंगी। क्यों? उनकी योग्यता क्या है कि वो इंदिरा गांधी के पोते हैं या नेहरू के पड़पोते? क्या योग्यता है उनकी? या फिर वो सोनिया गांधी के बेटे हैं? अच्छा, 1 मिनट देखिए, मैं कोशिश कर रही थी कि आप लोग शायद खुद ही मुद्दे पर आ जाएंगे, पर 1 मिनट राजपूत साहब सुनिए ना, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है आपकी, आप उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के प्रवक्ता हैं सर। मेरा सवाल सीधा आपसे था, आप उसमें कोई और मुद्दा ले आए। राजपूत साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो संशय के बादल है इनको क्लियर करना चाहिए? भाई लोग पूछ रहे हैं बात कि अगर अमेठी कांग्रेस पार्टी का इतना मजबूत गढ़ है आज की तारीख में भी, तो क्यों बाहर जा रहे हैं राहुल गांधी? आखिर क्यों लड़ना पड़ रहा है, या क्यों इस तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं? चलिए, मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूं। अभी आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम अमेठी की विधानसभा हार गए, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी, विश्व के सबसे बड़े नेता, अपने घर की सीट वडनगर हार गए। आदरणीय योगीनाथ आदित्यनाथ जी गोरखपुर हार गए। ये जनता है नेहा, कुछ भी करती है। दूसरी बात, 2 सीटों से लड़ना अगर गुनाह है तो नरेंद्र मोदी क्यों 2 सीटों से लड़ा, है ना? आप ये स्वीकार रहे हैं राजपूत जी की जनता राहुल गांधी को हरा देगी। परेशानी नहीं।
आदित्यनाथ आप स्वीकार रहे हैं ना कि राहुल गांधी आपको परेशानी अमेठी हार रहे हैं, ये मान रहे हैं ना आप इसको। नरेंद्र मोदी से रायबरेली इंदिरा जी हारी थी, राहुल गांधी से प्रश्न करेंगे। कैप्टन सतीश शर्मा रायबरेली हार गए, अमेठी हार गए। अब आप जो है राहुल गांधी के हारने की बारी है। आपसे मैंने बहुत छोटा सा प्रश्न, आदरणीय राजपूत जी, आपसे बहुत छोटा सा प्रश्न मैंने पूछा, हमें कृपा करके बताइए ना, आप जो है 2017 तक अमेठी के 1.5 लाख लोगों को बिजली क्यों नहीं पहुंचा सके? कृपा करके बताइए ना, 5,000 कस्बों को बिजली क्यों नहीं पहुंचा सके? और संजय गांधी ने पिपरी गांव को जानते होंगे ना, पिपरी गांव में संजय गांधी ने वहां पर बांध बनाने की बात की थी कि बाढ़ के लिए एक जो है छोटा बांध बनाएंगे, और जो है 40 वर्षों में नहीं बना सके, स्मृति ईरानी को बनाना पड़ा। कृपा करके बताइए ना। नहीं, आप चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं तो कृपा करके बताइए ना। पिपरी गांव जानते होंगे अमेठी का, संजय गांधी ने कहा था यहाँ बाढ़ के लिए आपकी चाटुकारिता दिख रही है ना, आपकी चाटुकारिता तो प्रकट है। यदि आप चाटुकार नहीं है तो कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 40 वर्ष में अमेठी के 5,000 कस्बों को बिजली क्यों नहीं पहुंचाई? यदि आप चाटुकार नहीं है तो कृपा करके उत्तर दीजिए कि सम्राट साइकिल की जमीन पर 64 एकड़ गरीब किसानों की जमीन को राजीव गांधी फाउंडेशन ने भू माफिया की तरह क्यों कब्जा किया? और क्या ये सत्य नहीं है कि जनवरी 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी में गए तो किसानों ने राहुल गांधी इटली जाओ, राहुल गांधी इटली जाओ, या अमेठी के किसानों ने क्या नारा नहीं लगाया? क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है? जरा ईमानदारी से बताइए, राहुल गांधी इटली जाओ ये प्रेम शुक्ला का नारा नहीं है? ये सम्राट साइकिल में जिन किसानों की जमीन को कब्जा कर लिया राहुल गांधी। ठीक है, आप दोनों ने 1 मिनट जवाब ले लेती हूँ मैं, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब ले लेती हूँ। सुरेंद्र राजपूत साहब सुनिए ना, आप तो डिबेट के पहले मिनट से मेरे साथ जुड़े हुए थे ना, आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? राजपूत जी, आपने कहा नहीं पूछेंगे 2 सीटों से मोदी जी चुनाव क्यों लड़े। अरे मेरा दूसरा सवाल था ये, आप सुनते कहाँ है राजपूत जी? सुनते कहाँ हैं आप? 1 वे ट्रैफिक चलाएंगे तो आपको कहाँ पता चलेगा? आज सारे सवाल प्रेम शुक्ला जी से थे शुरुआत में, आपने नहीं सुना उस वक्त। प्रॉब्लम क्या है ना, जो हमारी लाइन को आगे बढ़ाए वो हमें सूट करेगा, जो नहीं बढ़ाए उसको हम सीधे सीधे पार्टी के प्रवक्ता से जोड़ देंगे। ये फैशन बन गया है सर, ये ट्रेंड बन गया है, ये ट्रेंड बन गया है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ट्रेंड बन गया है। शूट द मैसेंजर, मैसेंजर को पकड़ो और शूट करो। मैं फिर आपके पास आऊंगी क्योंकि सवाल जो है वो दोनों पक्षों से। सोनम महाजन, मैं चाहूंगी अब आप आए क्योंकि सोनम महाजन जी के बाद मुझे अनुराग भदौरिया के पास भी जाना है। सोनम महाजन जी, मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी अमेठी से जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार जब चुनाव आ रहे हैं तो चर्चा ये हो रही है कि दूसरी सीट से भी वो लड़ सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं दक्षिण से आकर लड़े। क्या इसे राहुल गांधी कांग्रेस के डर से जोड़कर देखना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए, इतिहास गवाह है कि अक्खड़पन और घमंड की राजनीति को भारत के लोगों ने हमेशा नकारा है। राहुल गांधी जी की पार्टी की क्या सोच है, उनके प्रवक्ता वो साफ दिखा रहे हैं टेलीविजन पे। अगर राहुल गांधी जी के पास गांधी परिवार का टैग है तो उनको ये भी समझना चाहिए कि स्मृति ईरानी के पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो कि वो 5 साल में बहुत बार अमेठी जाती रही हैं, उन्होंने लोकल जो वहाँ के लोग हैं, इनको अच्छा लगे या ना लगे, पर सच्चाई यही है कि उन्होंने लोकल लोगों के साथ अच्छा वहाँ पर कनेक्शन एक बैठाया है। दूसरी बात ये भूल रहे हैं, उनके साथ मोदी का एक ब्रांड भी है, और मोदी का जो ब्रांड है वो सिर्फ एक परिवार की वजह से नहीं है, उनके ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से। तभी एक समय में उनका वीजा बैन करवाते थे ये लोग, आज वो देश के प्रधानमंत्री है। योगी आदित्यनाथ 10 साल पहले संसद में रोए थे कि उनको झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है, आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो हवा बदलने में देर नहीं लगती, और जो राजनीति है वो प्रेम और सद्भाव से ही की जाती है। इस प्रकार की अगर आप भाषा का इस्तेमाल टीवी पे कर सकते हैं, राहुल गांधी देखिए, उनसे एक गरीब व्यक्ति ने कुछ सवाल पूछा, अमेठी की ही बात है, ये तो कैमरा पे है, इसको भी अब राजपूत जी झूठ बोल दे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। 1 या 1.5 साल पुरानी बात है, उनसे किसी गरीब व्यक्ति ने अमेठी में सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था जाइए जाके बीजेपी वालों से पूछिए। क्या कोई भी बड़ा जो नेता है वो किसी गरीब व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार से बात करता है? आप अपनी बर्बादी का कारण खुद ही हैं। मैं इसी पे इसको छोड़ना चाहूंगी। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सोनम महाजन ने भी परिवार की बात की, इस सवाल का जवाब दीजिएगा भदौरिया जी। आप लोग कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते हैं अमेठी में?
पहले मैं सोनम जी को एक बात का जवाब दे दूं। सोनम जी, जरा आप कभी निकलिए जहां भी आप रहती हैं, और क्या होता है गांव का मॉडल, कैसा गांव मोदी जी को बनाना चाहिए था। बनारस में भी अपने टेलीविजन पे सपा के गुंडे भेजेंगे क्या जो पंखुड़ी पाटन के नीचे लगाए हैं आपने अभी? आप सुन तो लीजिए ना, आप सुनना है नहीं, आपको चिल्लाना है। पंखुड़ी पाटन के नीचे जो सपा के गुंडे चिल्लाने के लिए बैठी है, आपकी बात मैंने पूरी सुनी। एक महिला के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग की बजाय भद्रता पूर्वक आपको, मैंने कोई अभद्र भाषा नहीं की, आपको बचाना है तो मत बोलिए। मैंने कहा निकल के आइए और सैफई जाइए, गांव देखिए कि गांव डेवलप कैसे होता है, जो सदैव अभद्रता महिलाओं से करते रहे, ऐसा गांव विकृत चेहरे का प्राकट्य आपके मुख से हो रहा है। मॉडल कैसा होना चाहिए? ठीक है, चलिए गांव का मॉडल हो गया, अमेठी से कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते? अरे भदौरिया जी जवाब दे दीजिए सर, हो गया क्यों नहीं उतारते कैंडिडेट? भदौरिया साहब, अरे चुप कैसे हो गए? आप तो हमेशा बोलते रहते हैं। करने देंगे तो मैं बात, अरे मैं तो कब से एक ही सवाल पूछ रही हूँ सर, अमेठी से कैंडिडेट क्यों नहीं उतारती समाजवादी पार्टी? चुपचाप था, अगर मैं कह रहा हूँ तो आप सुन क्यों नहीं रहे? आप क्यों परेशान? मेरा सवाल रह गया। चलिए, ये दिलचस्प मुकाबला अमेठी में होने वाला है। पिछली बार जीत का अंतर काफी कम हो गया था। इस बार राहुल गांधी की दूसरी सीट से लड़ने की चर्चा इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या इस बार स्मृति ईरानी पड़ेंगे राहुल गांधी पर भारी? फैसला 6 मई को जनता कर देगी। और कहीं ना कहीं आज हमारे तमाम पक्षों के विचार भी आपने सुने।